तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज, डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, आज बात करेंगे हम आरएसवी वर्सेस एचएमपीवी वायरस के बारे में कि दोनों वायरसेस में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ डिफरेंट है। देखिए, आरएसवी वायरस, एचएमपी वायरस, दोनों ही वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही इन्फेक्शन पैदा करते हैं। दोनों ही वायरस विंटर के मौसम में होते हैं। आरएसवी वायरस की फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस। एचएमपीवी वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इन दोनों ही वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद में कॉमन कोल्ड, कॉमन कफ वगैरह जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नॉर्मल कॉमन कोल्ड जैसे कि नज़ला, खांसी, गले में दुखन वगैरह, सोर थ्रोट, गले में खराश, छींक वगैरह, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सीरियस या फिर सीवियर किस वक्त होते हैं? ये उस वक्त होते हैं जैसे कि यह वायरस किसी इन्फेंट बच्चे में, या फिर इसके अलावा कोई एजिड बुजुर्ग है जिस किसी की इम्यूनिटी पावर डाउन है, या फिर कोई बड़ी डिसीज़ से जूझ रहा है जैसे कि हार्ट डिसीज़ है किसी को, या फिर लंग्स डिसीज़ है किसी को, या फिर किडनी डिसीज़ है, कैंसर है, या फिर अदर कोई भी बड़ी बीमारी है। अगर इस तरीके के मरीज को इन दोनों में से कोई भी वायरस हो जाए तो उस मरीज को खतरनाक साबित भी हो सकता है। आरएसवी वायरस की बात करें तो ज़्यादातर 2 साल तक के बच्चों में यह वायरस हो करके निकल जाता है, लेकिन नॉर्मल कॉमन कोल्ड वगैरह जैसे सिम्टम्स आते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर एचएमपीवी वायरस की बात करें तो एचएमपीवी वायरस से भी लगभग 5 साल तक का बच्चा इन्फेक्टेड हो चुका होता है, ठीक हो जाता है, पता भी नहीं पड़ पाता है। लेकिन अगर यहीं पर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है इस एचएमपीवी या फिर आरएसवी वायरस के कारण, तो वह मरीज सीवियर सिम्टम्स दे सकते हैं, सीरियस कंडीशन भी हो जाती है, जैसे कि निमोनिया हो जाता है, सीओपीडी वगैरह हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, फीवर बार बार आने लगता है, स्किन पर रेसेस वगैरह हो जाते हैं, इस तरीके की गले में दुखन वगैरह, खराश, छींक वगैरह, इस तरीके की परेशानियां देखने को मिलने लगती हैं। अगर मरीज को सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि स्किन पर नीले नीले निशान बनने, स्किन का नीला बनना, होठों का नीला पड़ जाना, ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, या फिर घबराहट वगैरह होना, तो अगर सीरियस कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलता है तो उस मरीज को फ़ौरन डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एडमिट कराना ज़रूरी होता है। अगर आरएसवी वायरस की बात करें तो 6 महीने से छोटे बच्चों में सीरियस सिम्टम्स दे सकता है, परेशानी उनको ज़्यादा कर सकता है। और अगर एचएमपीवी वायरस की बात करें तो यह 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों को ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स दे सकता है, उनको परेशानी ज़्यादा कर सकता है। वहीं अगर एजिड लोगों की बात करें तो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है, उन लोगों को परेशानी ज़्यादा हो सकती है, या फिर सीवियर डिसीज़ कोई हो तो। जिन लोगों को इन दोनों में से कोई भी वायरस पहली बार होता है उनको थोड़ी परेशानी ज़्यादा होती है, उसके बाद में रिपीट अगर होता है तो उन लोगों को एंटीबॉडी पहले ही बन चुकी होती है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स आ करके चले जाते हैं। गाइस, अगर सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आती है या अदर कोई भी सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। इसके अलावा अगर नॉर्मल परेशानियां हैं तो घरेलू इलाज कर करके घर पर ही मरीज ठीक हो जाते हैं। अगर बात करें कि गाइस एचएमपीवी वायरस हो या फिर आरएसवी वायरस हो, अगर किसी को हो जाए तो क्या एक दूसरे से फैल सकता है? तो बिल्कुल फैल सकता है। उसकी वजह यह है जैसे कि किसी को अगर वायरस है, जैसे मान लो मुझे वायरस है, मैं किसी के पास में खांस दूं या छींक दूं तो उसको सांस के जरिए वह इन्फेक्शन अंदर चला जाता है। या फिर मैं किसी रुमाल वगैरह पर या फिर किसी वस्तु पर छींक करके अपने माउथ से हाथ लगा करके उससे टच कर दूं तो इन्फेक्शन वहां पर होगा वायरस, वो वायरस फिर हमारे अंदर चला जाएगा जो भी उसको टच करेगा। टच करने के बाद में माउथ या फिर आँख वगैरह से हाथ लगाएगा तो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो किसी भी वस्तु को टच करने के बाद में अपनी बॉडी से हाथ ना लगाएं, धोने से पहले या तो हैंड वॉश करें उसके बाद में लगाएं, या फिर किसी भी वस्तु को टच करें ही ना। क्योंकि किसी भी ठोस वस्तु पर अगर किसी के छींकने से, खांसने से वायरस चला जाता है तो वह वायरस लगभग 3 से 4 घंटे वहाँ पर रहता ही रहता है। उसको अगर टच कर करके हम अपनी बॉडी, माउथ वगैरह से टच कर लेंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरस आ जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को टच करने के बाद में हैंड वॉश करें, अपने माउथ या फिर आँख वगैरह से बार बार हाथ टच ना करें, मास्क लगा कर रखें, नाक और मुंह अपना
किसी भी चीज़ से मास्क वगैरह से ढक कर के रखें। किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के आसपास नहीं जाना चाहिए, थोड़ी दूरी बनाकर बात करनी चाहिए। किसी का भी कोई भी टॉवल वगैरह यूज़ ना करें। जो डेली यूजेबल चीज़ होती हैं उनको अपना पर्सनल रखें, किसी दूसरे की यूज़ ना करें। तो गाइज़ अगर वैक्सीन की बात करें तो आरएसवी वायरस की वैक्सीन आती है, डॉक्टर दे भी हैं, लेकिन एचएमपीवी वायरस का कोई डिक्लेयर नहीं है वैक्सीन के बारे में। अब बात करें गाइज़ ट्रीटमेंट की, तो जैसे कि वायरस है तो एंटीवायरल टेबलेट चलती हैं। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि फीवर वगैरह, सर दर्द वगैरह या फिर नज़ला खांसी वगैरह है तो उसके हिसाब से मेडिसिन चलती है। अगर रही बात एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक उस वक्त चलाते हैं जैसे कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर देखने को मिलता है तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलाई जाती हैं, वरना एंटीबायोटिक दवाई नहीं दी जाती। इसके अलावा फ्लूइड का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, पीने वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो और बॉडी में एनर्जी रहे। इसके अलावा डॉक्टर आईवी फ्लूइड वगैरह देते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन भी लगाते हैं। तो गाइस सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।